वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को हमारे इस नए साल के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका ये नया साल हर साल की तरह मंगलमय हो, जिसमें आप नया सीखें, नया सिखाएं, नया लर्न करें। ठीक है। और मानवता की सेवा करें। ठीक है। दिस इज आवर पर्पस। Being a homeopath, we have a responsibility to deal suffering mankind. And I already told you that homeopathy is the greatest comfortness to the suffering mankind in the existing era. So, and we are born to deal with the suffering mankind, right? By our simple, harmless system, that is homeopathy. So, I am here गोइंग टू प्रेजेंट अ केस फॉर यू। ये छोटा सा केस है जिसमें एक फीमेल पेशेंट हैं जो 50+ होंगी। वो मेरे पास आती हैं जिनको करीब 15 दिन से, सॉरी 1 महीने से उनको तकलीफ़ हो रहा था। कि उनके साथ क्या हो रहा था कि उनका जो ओरल है ना, उसका बार बार ऐसे करके बता रही थी, इधर है, पूरा ऐसे ऐसे करके बता रही थी कि पूरे गाल में उनको ना खिंचाव लग रहा है और जला हुआ लग रहा है। ठीक है। खट्टा खट्टा लग रहा है, पूरा मुंह खट्टा लगता है, पूरा मुंह में ऐसा खिंचाव लगता है। तो और ये करीब 1 महीने से चल रहा है। हंसते जा रही थी, बताती जा रही थी वो। ठीक है, बीच बीच में। और तो मैंने कहा क्या किया आपने 1 महीने से? तो पेशेंट ने बताया कि 1 महीने से मैंने कुछ नहीं किया, मुझे लगा कि मैंने ये जनरली पान खाती हूँ, तो वो पान का जो चूना होता है उसने ये सब गड़बड़ कर दिया। तो कई बार ऐसा होता है कि चूना खाने से, ये स्ट्रॉन्ग चूना खाने से ये फट जाते हैं गाल, और जीभ भी फट जाती है। तो शायद इसकी वजह से हुआ होगा। तो मैंने अपना खुद करीब 15 दिन तो मैंने खुद से अपना मैनेज किया कि ये जो ऐसे ऐसे करके बार बार बता रही थी वो, कि मैंने अप्लाई किया, घी कुछ क्रीम ऐसे लगा ट्राई किया, बट मलाई हुआ। ये सब करके मैंने देख लिया बट नहीं हुआ। तो फिर मेरा, इनका कोई कज़न है, उन वो होम्योपैथी डॉक्टर हैं, तो फिर इनने उनसे कांटेक्ट किया। तो उनने किसी एलोपैथ डॉक्टर के पास भेजा, फिर वहाँ से ये मेडिसिन लेके आते हैं। मेडिसिन लेने के बाद भी इनका ये प्रॉब्लम सेटल नहीं हुआ। तो फिर मेरा दोस्त ही उनको मेडिसिन देता है होम्योपैथी का, तो उससे भी ये सेटल नहीं हुआ। तो करीब ऐसे 1.5-2 महीने हो गया, अब ये मेरे पास आती हैं। ठीक है। तो उन्हें जैसे मैंने आपको जेस्चर पोस्चर करके बताया, ऐसे ऐसे करके बता रही थी, ये इधर ब्लैक हो गया है पूरा, अंदर ऐसे ऐसे करके बताया उन्हें कि ये सब तकलीफ़ दे रहा है उनको। ठीक है। तो ये करीब 15 दिन से, वो सॉरी 1-1.5 महीने से चल रहा है। अब इनका कहना है कि समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया, कैसे हो गया, पान खाने के बाद ही हुआ है, लेकिन इतना इलाज करा लिया, अब तक तो आराम हो जाना चाहिए था। समझ नहीं आ रहा ये क्यों ठीक नहीं हो रहा है। और मैंने कहा क्या मन में आता है? फिर वो हंस वो पहले ह करके हंसी वो। अरे सर, आप जानते ही तो है ना कि बहुत सारी बीमारियां बन जाती हैं, समझ में नहीं आता। ठीक है। और मैं एक प्रिस्ट हूँ, प्रवचन देते हूँ। वो काफ़ी रिलीजियसली भी बहुत इनका है। तो कहीं भी छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं, छोटी मोटी पूजा अर्चना जो होती है ना हमारे हिंदूज़ में, तो उसमें ये सब इन्वॉल्व रहती हैं और वहाँ पे ये प्रवचन देती हैं। ठीक है। तो अभी इसकी वजह से कि जैसे प्रवचन देती हैं तो इनके मुंह में एक कड़वाहट आ जाती है, बहुत ज़्यादा सलाइवा आ जाता है, तो ये वो कर नहीं पा रही हैं। ठीक है। तो ये सब उनने बताया। तो मैंने कहा कि और क्या फील होता है? तो पेशेंट ने बोला कि बस यही है कि समझ में नहीं आ रहा है ठीक क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, टेंशन रहता है कहीं यार कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए या हो ना जाए ऐसा कहीं कुछ। तो मैंने कहा इतने दिन से इलाज क्यों नहीं लिया? बोला कि ऐसा लग रहा था कि ठीक हो जाएगा, पर ये ठीक ही नहीं हो रहा। और इवन अब तो, पहले तो दवाई नहीं खाई थी, अब तो दवाई भी खा लिया, तो अब तो ठीक हो जाना चाहिए था, पर ये अभी भी ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है। तो इनको मैंने मेडिसिन दी, ये इतना ही सा केस था। तो इनको मैंने मेडिसिन दिया, तो 30 दिया, तो 30 से 2 दिन के लिए बेटर हो गई। ठीक है। 2 दिन के लिए बेटर हो गई है। फिर उसके बाद ये मेरे पास वापस एक वीक बाद आती हैं। आई नहीं, वापस उस दोस्त को कॉल किया कि अभी ये ठीक नहीं हुआ,
1 हफ्ते की दवाई खा ली मैंने, ठीक ही नहीं हुआ। ठीक है, तो दोस्त ने कहा कि वापस उनके पास जाओ, तो ये करीब 10-12 दिन बाद आती हैं। तो मैंने कहा कि अभी कैसा? बोले कहाँ ठीक हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है अभी तक, 1 हफ्ते की दवाई भी खा ली, ठीक ही नहीं हुआ, पता नहीं ठीक क्यों नहीं हो रहा। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ इससे, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, क्या हो गया है मेरे को, तो ठीक ही नहीं हो रहा है। तो मैंने फिर अब इनको 200 का पोटेंसी दिया। ठीक है, और हाँ, अभी मैंने मेडिसिन चेंज कर दी थी उनको, अब मैंने दिया था उनको दूसरा मेडिसिन। ठीक है, तो मेडिसिन देने के बावजूद भी इनको कोई चेंज नहीं हुआ। 1 हफ्ते बाद वापस आई, कोई चेंज नहीं हुआ। अब इनको फिर से भेजा गया, ये फिर से खुद नहीं आई, फिर से उसने कांटेक्ट किया कि अभी भी मेरे को कोई आराम नहीं हुआ। तो अब ये मेरे दोस्त के कहने पर वापस आती हैं। तो इनको मैंने अब ये 3rd टाइम वापस पुराना वाला मेडिसिन दिया, लेकिन 200 पावर में दिया। और ये फिर करीब इन्हें बोला कि 1 हफ्ते बाद इनको कोई आराम नहीं हुआ, तो ये फिर नहीं आई मेरे पास। ठीक है, और मेडिसिन तो इन्हें खा ली थी, लेकिन आई नहीं वो। उसके बाद इनको इनका कॉल आता है मेरे दोस्त के पास कि आराम नहीं हुआ। तो दोस्त ने मुझे बताया कि यार उनको आराम ही नहीं हुआ। तो मैंने कहा भेजो उनको, तो फिर वो आई नहीं। फिर उसके बाद बीच में कभी बात हुआ था वो मेरे फ्रेंड का और उनका पेशेंट का। तो फ्रेंड ने ही पूछ लिया था कि अभी कैसा है आपका, तो बोला कि डॉक्टर साहब की दवाई से मेरे को ठीक हो गया था। फिर उसके बाद से फिर वो प्रॉब्लम हुई नहीं है। ठीक है, तो इस केस को समझता है कि हमको थोड़ा सा कई बार वेट कर लेना चाहिए, राइट। तो जैसे कि इनको 1 वीक में बेटर नहीं हुआ, तो ये 15 डेज बाद बेटर हुई है। मेडिसिन वही 1 डोज दिया था, बट 15 डेज बाद इनको रिजल्ट आया, है ना। तो इस केस से भी हम समझ सकते हैं कि नाउ वी शुड वेट फॉर सम टाइम इन सम केसेस। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस केस। किस केस में है क्या? इस केस में देखो, आप पेशेंट को आपको बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है, ये पेशेंट जो ऐसे ऐसे करके बता रहा है, ऐसे ऐसे करके बता रहा है ना। तो ये मैंने इसको फर्स्ट में कम्युनिकेटिव सोचा था कि कम्युनिकेटिव है, इसलिए मेरा फास्फोरस चला गया था। लेकिन इनका एंजाइटी डार्क बहुत ज़्यादा था। जैसे पेशेंट ने बताया कि समझ में नहीं आ रही, इतनी दवाइयाँ खा ली फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एंजाइटी डार्क, कम्युनिकेटिव, ये 2 पॉइंट थे। तो पहले मैंने पॉइंटिंग फिंगर लिया था, दिस इज ये पॉइंटिंग, ऐसे करके बता रही हैं, इवन ऐसे ऐसे करके बता रही हैं, ऐसे ऐसे करके बता रही हैं। तो एक हमारे पास रूब्रिक है, जेस्चर मेक्स पॉइंटिंग फिंगर विथ, और दूसरा रूब्रिक है जेस्चर मेक ग्रेस्पिंग क्विकली, ऐसे 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 करके पेशेंट बताते हैं ना। तो मैंने पहले भी एक वीडियो पोस्ट किया आपको, जेस्चर मेक ग्रेस्पिंग क्विकली। आपको मेडिसिन क्लियर हो गया होगा, दिस इज वेरी सिंपल मेडिसिन। ठीक है, तो अभी मैंने ये 2-3 रूब्रिक लिए थे और मेरा मेडिसिन था अवोफियर, इम्पेंडिंग डिजीज ऑफ रिलीजियस, टू मच ऑक्यूपाइड रिलीजियस, हैं बहुत ज़्यादा ये पूजा पाठ में बिजी रहती हैं। तो अब एंजाइटी इन द डार्क बहुत ज़्यादा था। फियर इम्पेंडिंग डिजीज ऑफ था, फियर डिल्यूजन फ्रॉम था, ये कहीं कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। ठीक है, और मन में क्या आ रहा था, कहीं कैंसर ना हो जाए। तो वो जो कैंसर दिमाग पर जो आ रहा था, दिस इज डिल्यूजन। ओके, और वो कैंसर कैसा है, इम्पेंडिंग होता है, कि ठीक नहीं होता, तो फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज हमने लिया। ऑल दीज रूब्रिक्स क्लब करने के बाद जो हमारी मेडिसिन थी स्ट्रोमोनियम दी। तो स्ट्रोमोनियम फर्स्ट टाइम 30 दिया था। तो 30 देने के बाद, और बिजनेस टॉक्स भी है, देखो आप कि अभी 1 हफ्ते में इतना बिल्कुल आराम नहीं हुआ, बिल्कुल आराम नहीं हुआ है। तो ये सब रूब्रिक जैसे हमने बताया, जेस्चर मेक्स पॉइंटिंग फिंगर विथ, उसमें 2 ही दवाइयाँ, ओपियम, स्ट्रामोनियम। कंप्लीट डायनेमिक्स में चेक करना आप। ठीक है, और क्योंकि कई बार आते हैं कि डॉक्टर साहब ये रूब्रिक मिल नहीं रहा है हमको, तो ये कंप्लीट डायनेमिक्स इज द अनदर रिपर्टरी वेयर यू कैन फाइंड सच काइंड ऑफ रूब्रिक। सो अभी इनको बताया कि जेस्चर में ग्रेस्पिंग हैंड विथ क्विकली, ऐसे ऐसे करके पेशेंट बताते हैं, दूसरा रूब्रिक। तीसरा एंजाइटी इन द डार्क। चौथा फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिसीज ऑफ। पांचवा बिजनेस टॉक्स। छठवा रिलीजियस, टू मच ऑक्यूपाइड रिलीजियस विथ। ठीक है, सातवां फियर डिल्यूजन फ्रॉम। तो ये सब मिलाने के बाद इसका वेरी क्लोज रेमेडी है, यदि आप कम्युनिकेटिव लेते हैं, तो आपका फॉस्फोरस। ठीक है, तो फॉस्फोरस नहीं काम किया, स्ट्रोमोनियम ने थोड़ा सा काम किया था। फिर मैंने 200 का जब डोज दिया, तो ये कम्प्लीटली उससे, लेकिन 15 डेज बाद रिजल्ट आया। मैं 1 वीक में यदि वो पेशेंट आता, शायद मुझे फिर मैं घूम जाता और मुझे तो वो नहीं आया पेशेंट। ठीक है, तो वो मेडिसिन काम कर रही थी तब तक, और उसने उसको सेटल कर दिया। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम को। तो हिया
I learned a thing where we have to wait in some cases where your remedy is correct, if you are confident that your remedy is correct, but it is not working desirable result by your time, so you need to wait. ओके कि आपको वेट करना है करीब हो सकता है 15 दिन बाद रिजल्ट आए, जैसे इस केस में तो 15 डेज बाद वो पेशेंट, एक वीक तो बात हुआ था कि नहीं हुआ कुछ, अब उसने बोला कि फिर मैंने वही उसके बाद कोई दवाई नहीं खाई और वो ठीक हो गया प्रॉब्लम उसका। तो कहने का मतलब है यू हैव टू वेट, इफ़ योर रेमेडी इज करेक्ट यू हैव टू वेट, डोंट चेंज योर मेडिसिन। ठीक है, पेशेंट को आप प्लेसिबो पर रखिए, कॉन्फिडेंस में लीजिए और कि ये ठीक हो जाएगा और वेट करिए। तो ऐसे करके ये पेशेंट सेटल हो गया था। ठीक है, तो दिस इज़ अ शॉर्ट केस। और आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट हम लोगों ने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है, WHF हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिस पे हमने आप लोग चाहें तो जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ पे हमारा एक 2 ग्रुप हैं। एक फ्री ग्रुप है जिस पर रोज़ एक मेंटोर, हमारे यहाँ के एक मेंटोर जो एवरी वीक एक डिफरेंट, एवरी डे हमारे साथ एक डिफरेंट मेंटोर के साथ एक केस का डिस्कशन होता है 1 से 1.5 घंटे का टाइम के साथ, जिस पे हम लोग फ्री लर्न कर सकते हैं। और दूसरा, अभी हम लोगों ने एक पेड वेबिनार भी स्टार्ट किया है वेयर दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग गोइंग टू, और जिसमें नए स्पेशल मेंटोर्स हैं हमारे साथ, जैसे एक मेरा ही केस रहेगा और भी मेंटोर्स हैं हमारे साथ जो एक डिफरेंट केसेस के साथ वेरी स्पेशल केस रहेंगे, वेरी स्पेशल रेमेडी रहेंगी, वेरी स्पेशल डिस्कशन रहेगा। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी चीपर, लाइक you have to pay only 600 for 4 lectures, so 150 for a lecture, एक लेक्चर के लिए आपको 150 पे करना है। सो ज्वाइन करिए। नाउ वी हैव अ लिमिटेड सीट्स, सो यू कैन ज्वाइन आवर वंडरफुल वेबिनार, और ये आपके लिए रिकॉर्डेड रहेगा। यू कैन सी, you will have a recording for 3 months, you can watch anytime। ठीक है, so this is a one time investment and you can apply for whole life। thank you। if you want to join this webinar you can contact me, my number is 9752820258। ठीक है, you can contact me। thank you for all।